अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद कमल। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कट्स लगा के भरे हुए जो टिंडे हैं वो, और बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते, जल्दी बन जाते हैं। तो व्यूअर्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऑयल डाल रही हूँ मैं इसमें तकरीबन 1 कप। अप टू यू, जितना आप अपनी हंडिया में यूज़ करना चाहते हैं, ज़्यादा या कम। प्याज मैंने चॉप किए हुए हैं। प्याज पेस्ट नहीं बनाया, चॉप किए हुए हैं बारीक। और ये तकरीबन है 850 ग्राम है। 1 किलो से थोड़े से कम है, 1-2 प्याज कम है। इनको मैं ऑयल में थोड़ा सा कलर आने तक फ्राई करूँगी। प्याज़ों में कलर आ गया है और ये आप देख सकते हैं, ये इतना कलर आ जाएगा तो इसमें मैं अदरक लहसुन जो है चॉप किया हुआ वो ऐड कर दूँगी। और फिर इसको अदरक लहसुन के साथ मज़ीद फ्राई करूँगी इन प्याज़ों को, ताकि थोड़ा और कलर आ जाए। व्यूअर्स, मैंने लहसुन अदरक के साथ प्याज़ों को मज़ीद भूना है। और मुझे ऑयल इसमें कम लग रहा था तो मैंने 1/2 कप ऑयल इसमें मज़ीद ऐड किया है। वैसे तो प्याज फ्राई हो गए हैं, लेकिन अभी ये नीचे लग रहे हैं पैंते में। जब ये बर्तन में लगना छोड़ देंगे तो फिर हम इनमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। अब ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चें हैं, 4 सब्ज़ मिर्चें हैं। एक काफ़ी बड़े साइज़ का टमाटर है, तकरीबन मीडियम साइज़ के ये 2 टमाटर बनते हैं। अब इन्हें मैं चॉप कर लूँगी। अब ये मसाला कुकर में लगना इसमें छोड़ दिया है। लहसुन है जो चिपकता होता है बर्तन के नीचे, तो अब वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है, कलर भी अच्छा आ गया है प्याज़ों में। अब इस स्टेज पर मैं इसमें चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें और टमाटर ऐड कर दूँगी और इन्हें भी मैं प्याज़ों के साथ भून लूँगी। टमाटरों को भूनने के बाद थोड़ा सा भूना मैंने, बस 30 सेकंड के लिए। और फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगी सॉल्ट। जिस भी चीज़ की क्वांटिटी मैं साथ में नहीं बताऊंगी, कोई अगर स्किप हो जाती है तो वो स्क्रीन पे भी लिखी हुई आ रही होगी, तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो क्वांटिटी मिल जाएगी इंग्रेडिएंट्स की। सुरख मिर्च डाल रही हूँ मैं इसमें, और हल्दी जो कि मैंने फ्रेश लेके सुखा के और पिसवाई है, और ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। आप भी इसी तरह ड्राई करके रखा करें हल्दी को। सूखा धनिया ज़ीरा कूटा हुआ है, और इसके साथ अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। अब बस इतनी देर इसको हल्का सा भूनना है ऑयल में कि ज़रा इन सब्जियों का कलर आ जाए। मिर्चें जो हैं, हल्दी और मिर्चें अपना कलर छोड़ दें इस तमाम मसाले के अंदर। मसाले का बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया, खुशबू भी मज़े की आ रही है। बस हल्का सा इसमें अब मैं गरम मसाला ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 टीस्पून होगा जो मैंने इसमें ऐड किया है खुशबू के लिए। मज़ीद मज़ेदार सी खुशबू इसमें आ जाए। और अब मैं फ्लेम से इसको उतार दूँगी। अब मैं चलते हैं हम टिंडों की तरफ। ये व्यूअर्स, मैंने टिंडों को छील के इस तरीके से कट्स लगा लिए हुए हैं। इस तरह लगाने हैं कि एक साइड से ये जुड़े रहें और बाकी अंदर तक कट लग जाएं, क्योंकि इनमें फिर हमने मसाला भरना है। एक मैं आपको छील के दिखा देती हूँ। इस तरह से पहले आपने ऊपर से इसकी छिलका पील ऑफ कर लेना है, उतार लेना है। अब इसे मैं छील के और वॉश कर चुकी हूँ। अब आपने इसमें इस तरीके से कट लगाने हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये देखिए, ये अंदर तक कट्स लगे हुए हैं, लेकिन इस तरफ से जुड़ा हुआ है। एक साइड पर थोड़ी सी छोड़नी है जिधर से जुड़ा रहे, और इस तरह कट्स लगा लेने हैं आपने।
मसाला है जो हम इसमें भरेंगे, सुर्ख मिर्च है, इसमें सॉल्ट है, सूखा धनिया ज़ीरा है, और ये चाट मसाला है, और लेमन का जूस है। तो ये इस तरह हमने एहतियात के साथ टिंडों में भरना है। और मसाले उसमें भी मैंने क्योंकि डाले हुए हैं, जो प्याज़ों और टमाटर का मसाला बनाया उसमें भी नमक मिर्च है, और टिंडों में भी भर रहे हैं, तो बहुत बैलेंस करके आपने भरना है। ये वैसे इन मसालों को ना मैं मिक्स कर लूँगी। एक मैं आपको भर के दिखा देती हूँ, उसी तरह मैं सारे टिंडे जो हैं वो उनको मसालों के साथ, इस मसाले के साथ भर लूँगी तमाम टिंडों को। ये आपने इस तरह इसके अंदर लगा लेना है। इस तरीके से ये मसाला आपने सारे टिंडों में फिल कर लेना है, ऐसे हल्का हल्का बस लगाना है, ठीक है। इस तरह तमाम टिंडे मैंने भर लिए हैं मसाले के साथ। जैसे मैंने आपको एक टिंडा भर के दिखाया था, अंदर कट्स में मसाला भर दिया है। वैसे मसाला भरते हुए थोड़ा कम हो गया था, तो मैंने वही तमाम मसाले, नमक मिर्च, सूखा धनिया ज़ीरा और चाट मसाला थोड़ा थोड़ा और लेके फिर इन टिंडों में फिल किया मैंने। तो इस तरह खाना बनाते हुए अक्सर आपकी मसालों की जो क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा हो जाती है, तो उसे बैलेंस कर लिया करें। ज़्यादा फोकस आप रेसिपी पे किया करें कि रेसिपी कैसे बनाई है, तो आप उस तरीके को देखा करें। बाकी नमक मिर्च जो मसाले होते हैं उनको कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। अब व्यूअर्स मैं टिंडे सारे इस मसाले के अंदर डाल दूँगी। टिंडे मैंने इस मसाले में डाल दिए हैं और इसके साथ थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं, ट्राई कीजिएगा। और आसान रेसिपी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बड़े और बच्चे सभी बहुत पसंद करते हैं। अभी व्यूअर्स वीडियो बनाने के चक्करों में मेरा खाना हो गया आज लेट, तो इसलिए मैं तो इन टिंडों को कुकर में बंद करने लगी हूँ थोड़ा सा पानी डाल के। लेकिन अगर आप वैसे ही इनको गलाना चाहें, वैसे ही पकाना चाहें, तो आप कवर करके इसको थोड़ा सा पानी आपको भी डालना पड़ेगा डाल के, और इसे कवर करके रख दीजिएगा। और 5 से 10 मिनट के बाद आप इसको चेक करते रहें कि मसाला अगर लग रहा हो नीचे बर्तन में, तो थोड़ा सा पानी और डाल दें, मिक्स हल्का सा हिला के, और फिर कवर करके रख दें जब तक कि आपके टिंडे ना गलें। मैं कुकर में बंद करने लगी हूँ और इसमें 1 कप में डाल रही हूँ पानी, और इसे मैं 4 से 5 मिनट के लिए कुकर में बंद करूँगी। ये 4 से 5 मिनट में ज़बरदस्त तैयार हो जाएंगे। अगर आप भी कुकर में बंद करके बनाना चाहते हैं तो बहुत जल्दी बन जाएगी आपकी ये रेसिपी। सब्ज़ मिर्चें मैंने कुछ इस तरीके से कट की हैं जो मैं इसमें डाल दूँगी, और 1 लेमन मैंने आपको दिखाया था वो मैं इस पर स्क्वीज़ कर दूँगी इधर। इसके बाद फिर मैं कुकर बंद करूँगी, और 4 मिनट के बाद मैं जब सीटी चल जाएगी तो 4 मिनट के बाद मैं कुकर को चूल्हे से उतार लूँगी, और फिर 1 मिनट के बाद मैं सीटी उठा दूँगी ऊपर से। इस तरह हम 5 मिनट पूरे हो जाएंगे। तो अभी मैं कुकर बंद करती हूँ, फिर जब कुकर खोलूँगी तो फिर हम मिलते हैं। व्यूअर्स कुकर में कर चुकी हूँ बंद, और सीटी चलने का इंतज़ार करते हैं। सीटी चलने के बाद टाइम नोट करेंगे। लीजिए व्यूअर्स, टिंडे बन के हमारे रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, मज़े के बने हैं। और इस पर थोड़ा सा मैं धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी, और फिर इसे मैं सर्व करूँगी सब घर वालों को, क्योंकि सभी इंतज़ार कर रहे हैं खाने का। इजाज़त दें व्यूअर्स, फिर आऊँगी एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह जल्द ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, उसके साथ बेल होगा उसे भी हिट कर दीजिएगा मज़ीद मज़ेदार सी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और कमेंट ज़रूर दिया करें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।